माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे टू ऑल। क्लास आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर रहे, सो कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। सो स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? सो और फर्स्ट वर्ड इज सब सर्वेंट। सब सर्वेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो हर बात को आपकी माने, हर बात को क्या करें, ओबे करें। ओबे वर्ड जानते हो आप, काफ़ी कॉमन वर्ड है। क्या करें, हर बात को ओबे करें। तो मीम क्या है, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। कौन बोलता है, सर्किट, कि भाई ने कुछ बोला है और वो करने का मतलब करने का। तो ये क्या है, भाई का पूरा पूरा क्या है, आज्ञाकारी है, भाई का सब सर्वेंट है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो क्या है, आप सभी लोग क्या है, सर्वेंट बनना चाहते हो। सर्वेंट किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के सर्वेंट बनना चाहते हो, कैसे करोगे, गवर्नमेंट के सर्वेंट कैसे बनोगे, जॉब कर कर गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओगे। ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो सब लोग क्या है, सर्वेंट बन जाओगे। तो आपकी जो भी गवर्नमेंट आपको आज्ञा देगी, जो भी आपको क्या है बात बोलेगी, वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो सब जब सर्वेंट बन जाओगे तो आज्ञाकारी हो जाओगे। आपको गवर्नमेंट की हर बात क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ऐसे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, समझ गया समझ गया। इसके अंदर सिनोनिम क्या है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब आज्ञाकारी होना, सेम है। कैसे याद करोगे, देखो आपको एक स्पेलिंग पता है डिफरेंट की, डिफरेंट की, ठीक है। डिफरेंशियल और डिफरेंट दोनों साउंड सेम है। आपको स्पेलिंग ये याद रहेगी, आपको साउंड ये याद रहेगा। दोनों साउंड सेम होने वजह से आप क्या करोगे, गलती कर सकते हो। तो आज्ञाकारी का मतलब हो गया डिफरेंशियल, पर डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग होना। क्या है, अलग होना। तो अब ऐसे दिमाग में रखो, जो डिफरेंट है उसकी मतलब तो हो गया होगा अलग होना, और जो डिफरेंट से अलग स्पेलिंग है, साउंड सेम है, डिफरेंस है, उसका मतलब क्या होगा, आज्ञाकारी होना। दोनों स्पेलिंग एक साथ रखोगे तो आप कंपैरिजन के तरीके से इसको याद कर सकते हो। जितना कंपैरिजन से याद करोगे, जितना बढ़िया कंपैरिजन से याद होगा, उतना अच्छा क्या है, आपको कहीं किसी भी तरीके से याद नहीं होगा। तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, आज्ञाकारी होना। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। फिर है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसका मतलब भी क्या है, जो आपकी हर बात को माने। याद कैसे करोगे, अगर आप हर किसी की आज्ञा मानते हो, हर किसी की बात मानते हो, तो सब आपको क्या करेंगे, मिस करेंगे। सब क्या करेंगे, मिस करेंगे। आप अगर मान लो अपने पेरेंट्स की बातें मानते हो, आप अपने रिलेटिव्स की बातें मानते हो, आप अपने टीचर की बात मानते हो, तो सब आपको क्या करेंगे, मिस करेंगे। क्यों मिस करेंगे, कि वो ये सोचेंगे कि हाँ, हमारे पास ऐसा बच्चा था जिसने हमारी सभी बातें मानी हैं। तो सब मिस करेंगे। क्यों मिस करेंगे, क्योंकि आप सभी की बात मानते हो, सब मिसिव। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अगर कोई आज्ञाकारी है तो उसका अपोजिट क्या होगा, वो किसी को आज्ञा दे रहा है, मतलब डोमिनेट है। तो डोमिनेटिंग का मतलब क्या होगा, जो सामने वाले पर हावी हो सके। जैसे आपका फ्रेंड है और आप हो, ठीक है, वो आपके ऊपर हावी हो रहा है कि तुझे मेरे साथ पार्टी करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसकी आज्ञा मान रहे हो और वो आप क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। वैसे डोमिनेटिंग काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपने सुन रखा होगा। नहीं सुन रखा तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लो, क्योंकि ये जो क्या है काफ़ी तरीके से कॉमन है। फिर आता है डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब है तो ये भी कॉमन। देखो, ओबे का मतलब क्या होता है, या किसी को आज्ञा मानना। डिसओबे का मतलब क्या होता है, किसी की आज्ञा नहीं मानना। तो यहाँ क्या है, डिसओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब भी क्या होता है, आज्ञा मानना। ओबे का मतलब भी क्या, आज्ञा मानना। ओबे से क्या बना है, ओबीडियंट बना है। और डिसओबे का मतलब क्या होगा, किसी की बात नहीं मानना। डिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। जिस भी बात की आप बात कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या बन जाएगा जब आप डिस लगा दोगे। ठीक है, तो ओबे का मतलब बात मानना, डिसओबे का मतलब बात नहीं मानना। और यहाँ पर क्या है, डिसओबीडियंट। डिस प्लस ओबे, ओबे का मतलब बात मानना और डिसओबे का मतलब बात नहीं मानना। ऐसे इसको याद कर सकते हो। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है परस्यूट। परस्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ की आप क्या कर रहे हो, सीख कर रहे हो, हंट कर रहे हो। ये सब क्या है, परस्यूट के सिनोनिम। परस्यूट का मतलब खोज करना। जैसे चाबी कहाँ है, ठीक है, ये काफ़ी गुस्से में बोलता है कि चाबी कहाँ है, तो क्या कर रहा है, चाबी की खोज कर रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, आपने कोई नया सूट सिलवाया, क्या सिलवाया, नया सूट। अब आप क्या है, सबसे पूछ रहे हो कि मेरा परसों जो मैंने सूट सिलवाया था वो कहाँ है। सूट जो परसों सिलवाया था वो कहाँ है, उसकी खोज कर रहे हो। तो परसों, परसों सूट सिलवाया था, परसों सूट सिलवाया था, वो कहाँ है, खोज कर रहे हो। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर क्या है इसके अंदर सिनोनिम, सीख। सीख का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की खोज करना। क्या करना, खोज करना। याद कैसे करवाया था, कोई, देखो सिंपल तरीके से याद करवाया था आपको, दो तीन वर्ड। एक होता है वीक, एक होता है मीक, एक होता है सीख। क्या होता है, सीख।
तो अगर मान वीक का मतलब हफ्ता, मीक का मतलब क्या है, काफ़ी विनम्र होना, क्या होना, विनम्र होना, यहाँ पर सीधे लिखते हैं, जो काफ़ी क्या है, विनम्र है, विनम्र है। और सीख का मतलब होता है खोज करना। तो ये तीनों वर्ड जो क्या है आप एक तरीके से लाइन में लिख लो। वीक का मतलब हफ्ता, मीक का मतलब विनम्र होना, काफ़ी पोलाइट होना, और सीख का मतलब क्या होता है, खोज करना। तो तीनों वर्ड जब साथ में याद करोगे तो आपको क्या है, ना तो कन्फ्यूज़न होगी, ना आपको क्या है कोई प्रॉब्लम आएगी, और ईजिली याद हो जाएगा। तो सीख का मतलब खोज करना, मीक का मतलब आपको क्या करना, पोलाइट होना या विनम्र होना, और वीक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हफ्ता होता है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम क्या है, हंट पे जाना। जैसे मान लो क्या है, आप शिकार पे गए हो, हंट का मतलब क्या है, शिकार होना। तो अगर शिकार पे गए हो तो आप खोज कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि हमारा शिकार कहाँ है। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है। फिर है इंक्वायर, आप इंक्वायरी करने गए, पूछताछ करने गए। इंक्वायरी का मतलब समझते हो, पूछताछ। तो आप पूछताछ करने के लिए गए हो तो क्या है, आप खोज को ढूंढ रहे हो, जिससे क्या है आप क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे। तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। फिर आता है क्वेस्ट। क्वेस्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन होता है, हम बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब सवाल। सवाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उत्तर चाहिए। मतलब खोज कर रहे हो उसके उत्तर से, उसके उत्तर की, उसके आंसर की क्या कर रहे हो, आप खोज कर रहे हो। तो उसको क्या बोल सकते हो, क्वेस्ट बोल सकते हो। क्वेस्ट का मतलब ये क्या होता है, खोज करना। क्वेस्ट अगर याद ना रहे तो क्वेश्चन से याद कर लो। क्या है, क्वेस्ट का मतलब क्वेश्चन से इसको बना सकते हो। फिर अगर मान लो आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, या फिर क्या है, आप सोचो कि आप पुलिस में हो, आप पुलिस में क्या कर रहे हो, खोज कर रहे हो। तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप जो चोर हो और आप क्या कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो। सरेंडर का मतलब क्या होता है, किसी के सामने, पुलिस के सामने अपने हाथों को खड़े कर देना कि हाँ अब मेरे को आप पकड़ सकते हो। तो सरेंडर तो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। फिर आता है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, किसी काम को दोबारा करना और करते रहना। तो वैसे क्या है, अगर आप क्या करोगे, किसी काम को बार बार करोगे, या फिर क्या है बार बार आपके सामने किसी काम को होता रहेगा, तो उसकी आप खोज नहीं करनी पड़ेगी, उसको क्या है आपके सामने ज़रूर आराम से क्या है वो मिल सकता है। याद कैसे करोगे, आपका फ्रेंड है, वो क्या दे रहा है, आपको ट्रीट दे रहा है। ट्रीट का मतलब पार्टी दे रहा है, रीट्रीट का मतलब फिर से दे रहा है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहली बार अगर कोई ट्रीट देगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा फ्रेंड कहाँ है, वो ट्रीट दे नहीं रहा, भूल गया, या फिर क्या है चुपता फिर रहा है। पर रीट्रीट का मतलब वापस ट्रीट देगा, तो वो आपको बुलाएगा कि भाई मैं ट्रीट दे रहा हूँ, फिर से तू वापस आ जा। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। बाकी तो कॉमन वर्ड है, आप याद करो, नहीं करोगे तो भी क्या है आप टिक लगा सकते हो कि हाँ क्वेश्चन में ये आंसर इसका हो सकता है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है रजाइम। रजाइम का मतलब क्या होता है, शासन होना, किसी का अधिकार होना, किसी का रूल होना। जैसे ही आपने डायलॉग सुना होगा, मेरा वचन ही है शासन। कौन बोलता है, माहिष्मती की महारानी क्या बोलती है, मेरा वचन ही है शासन। तो ये जो डायलॉग है आपने खूब सुन रखा है, बाहुबली मूवी का डायलॉग है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो हम बोलते हैं रजाई। जो रज़ाई होती है, जो सर्दियों के अंदर आप ओढ़ते हो, वो जो रज़ाई है, जो कंबल है, उस रज़ाई में क्या है आपका शासन है। आप चाहो तो इसमें क्या है, उसको उसके अंदर से एक पैर बाहर निकाल सकते हो, दोनों पैर उसमें रख सकते हो। आप चाहो तो उसको आधा खोल सकते हो, आप चाहो तो उसको पूरा ढक सकते हो, आप चाहो तो पूरा उसको क्या है अपने अंदर बंद, अपने ऊपर क्या रख सकते हो, कवर कर सकते हो। तो रज़ाई के ऊपर क्या है, पूरा पूरा आपका शासन है, पूरा पूरा आपका रूल है। ऐसे इसको बना सकते हो। फिर इसके अंदर इसके सिनोनिम क्या है, रूल तो आप समझते ही हो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो अधिकार कर रहा है, जो क्या है एक तरीके से आपके ऊपर शासन करेगा। अब याद कैसे करोगे, आपने देखो यहाँ इसके अंदर आ रहा है मिनिस्टर, क्या आ रहा है, मिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्रेशन से बना लो मिनिस्टर, ठीक है। तो मिनिस्टर क्या करेंगे, हमारे ऊपर अधिकार करेंगे, हमारे ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो मिनिस्टर होते ही हैं शासन करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, मिनिस्टर से बना सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नए नए जो मिनिस्टर है वो ऐड होते रहेंगे और वो क्या करते रहेंगे, आपके ऊपर अधिकार करते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर, क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जानते हो क्या होता है। फिर आता है राइन। राइन का मतलब क्या होता है, जो क्या करेगा, आपके ऊपर अधिकार करेगा। ये वर्ड जो है ये काफ़ी बार क्या है एग्जाम्स में आता है, काफ़ी बार क्यों, बहुत बार आता है। और ये रजाइम भी क्या है, बहुत बार आता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, सारे वर्ड आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, बहुत बार क्या है एग्जाम में आया भी हुआ है। तो आपको इसको ध्यान में ज़रूर रखना है, इसको याद भी करना है। रजाइम याद कर लोगे, इसके साथ में इसको लिख लो, दोनों की स्पेलिंग लगभग सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको याद ईजिली। अपोजिट क्या है, आप बिना शासन के हो। लॉ का मतलब क्या होता है, नियम होते हैं। और लेस का मतलब क्या होता है, नहीं होना। तो लॉलेस का मतलब क्या होगा, एकदम से नियम के विरुद्ध चलना, जो क्या है बिल्कुल भी शासन, बिल्कुल भी रूल ना करे। ऐसे इसको समझ सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है निर्दोष होना, मासूम होना, जो क्या है काफ़ी बोला है, काफ़ी इनोसेंट है, वो क्या होगा, इनोक्यूअस कहलाएगा। जैसे
मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। कौन बोलता है? शक्ति कपूर जी। ठीक है, मूवी का डायलॉग है कि मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। ठीक है, आपने सुन रखा होगा। नहीं सी, अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इनोसेंट की स्पेलिंग क्या होती है? INNOC। ठीक है, INNOC, इसमें भी सेम आ रहा है। तो इनोसेंट और इनोक्यूएस दोनों सेम क्या है? साउंड दे रहे हैं, दोनों सेम क्या है? स्टार्टिंग दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो? इनोसेंट से इनोक्यूएस याद कर सकते हो। इनोसेंट का मतलब भी क्या होता है? मासूम, मासूम होना। इनोक्यूएस का मतलब भी क्या है? मासूम होना। निर्दोष होगा मतलब वो मासूम है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। इनोक्यूएस एंड इनोसेंट दोनों सेम चीज़ है, सेम साउंड है, इजीली याद हो सकता है। फिर है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब भी क्या होता है? जो काफ़ी मासूम है, जिसकी कोई गलती ना हो। याद कैसे करोगे? मान लो आपका कप पड़ा है, ठीक है, ये कप है, इस कप के अंदर क्या है? आपके ड्रिंक वगैरह कुछ भी है, कोई चाय वगैरह है, और आप क्या है अपने घर वालों किसी ने क्या कर लिया, इसके अंदर क्या है कुछ पी लिया, उसमें से क्या है किसी ने सिप लगा ली। तो क्या है, जो इनोसेंट होगा वो बोलेगा कि मैंने कोई सिप नहीं लगाई, इसके अंदर इन मतलब अंदर, इसके अंदर मैंने सिप नहीं लगाई। ठीक है, मैंने सिप नहीं लगाई। तो इन सिप, इन मतलब अंदर, सिप मतलब पीना, एक तरीके से चुस्की लेना। ठीक है, तो सिप का मतलब क्या होगा? पीना, और इन का मतलब अंदर। तो ऐसे इसको समझ सकते हो कि मैंने सिप नहीं लगाई। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है काफ़ी बेस्वाद होना, काफ़ी बेकार स्वाद होना। ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद ना आए, एकदम नॉर्मल स्वाद है। ठीक है, तो काफ़ी टेस्टी नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको क्या बोलोगे आप? ब्लैंड बोलोगे। ठीक है, तो ये वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, जो इनोसेंट आदमी है उसके तो हिसाब से क्या है, कुछ भी आप उसको खाने के लिए दे दो वो खा लेगा। ठीक है, तो ब्लैंड के हिसाब से इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम है इनोक्यूअस। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? अगर आप क्या है काफ़ी निर्दोष हो। अब देखो, ये जो वर्ड है नॉक्सियस, नॉक्स का मतलब है नेगेटिव वर्ड है, नॉक्स जो है वो नेगेटिव वर्ड है। तो अभी भी क्या है, जब भी क्या है आपको नॉक्सियस वर्ड मिले, इसका मतलब क्या है? वो किसी ना किसी जुर्म में फंसा हुआ है, वो क्या है किसी ना किसी क्राइम में या जुर्म में क्या है फंसा हुआ है, उसको क्या बोलोगे? नॉक्सियस, जो बुरे काम करता हो। तो इन नॉक्सियस का मतलब क्या होगा? जो बिल्कुल भी बुरे काम नहीं करता। तो नॉक्सियस आपको याद करना है, नॉक्सियस याद कर लोगे, इन नॉक्सियस याद नहीं करना पड़ेगा। नॉक्सियस मतलब काफ़ी बुरे काम करने वाला। फिर आता है टॉक्सिक। टॉक्सिक आपने सुन भी रखा होगा, जो इसका एंटोनिम है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? काफ़ी बेकार होना, या फिर क्या है काफ़ी जहरीला होना, जिसको हम बोलते हैं जहर। ठीक है, तो टॉक्सिक का मतलब जहरीला होना। टॉक्सिक बहुत कॉमन वर्ड है, आप याद भी कर सकते हो। नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, याद करना पड़ेगा, याद करोगे तभी सब कुछ होगा। ठीक है, तो नॉक्सियस एंड टॉक्सिक दोनों वर्ड क्या है इधर से इसके एंटोनिम हो जाते हैं। नॉक्सियस वर्ड जो है ये क्या है आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? काफ़ी बेकार होना, या फिर क्या है किसी के लिए बुरा सोचना या बुरा काम करना। क्या बात है? मोटिड का मतलब होता है संदेह करना, किसी पे शक करना, किसी पे डाउट करना, वो सब क्या है? मोटिड कहलाता है। कैसे मीम क्या है? कौन है वो गद्दार जो हमारी तेज़ नज़रों से बचा हुआ है? तो ये क्या है, इसके ऊपर क्या करते हैं? शक करते हैं। मूवी कौन सी है? धमाल। धमाल मूवी का ये सीन है जिसके अंदर क्या बोलता है कि कौन है वो गद्दार जो हमारी नज़रों से बचा हुआ है। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो बहुत अच्छा डायलॉग आपको ये याद होगा। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, वैसे तो ये वर्ड जो है काफ़ी छोटा सा वर्ड है, एकदम छोटा सा वर्ड है, आपको थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिपीट करना है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, मोटिड। मोटिड का मतलब क्या होता है? संदेह देना, किसी पे संदेह होना, किसी पे डाउट करना। डाउट आप जानते ही हो क्या होता है। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? किसी पे आप क्या करोगे? आर्ग्यू करोगे, मतलब आपको इस बात पे शक है। मान लो क्या है, मैंने कोई वर्ड बोला और वो वर्ड आपको लगा कि ये वर्ड का मतलब कुछ और हो सकता है, मुझे लगता है कोई वर्ड इस वर्ड का मतलब कुछ और हो सकता है। तो आप समझोगे मैं कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, और मैं समझूंगा आप कन्फ्यूज़ हो चुके हो, तो हम दोनों को क्या होगा? डाउट होगा इस वर्ड पे। तो वैसे क्या है, जो आर्ग्यूएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर क्या कर सकते हो आप? आर्ग्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या होता है? जिस पे प्रॉब्लम बन जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो वो सब क्या है? प्रॉब्लम तो सभी जानते हो क्या होती है। तो प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या है? जिस पे डाउट हो जाए, जिस पे कोई ना कोई समस्या उठ जाए, तो वो सब क्या है? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब अगर मान लो आपको संदेह है, उसका अपोजिट क्या होता है? सर्टेन। मतलब क्या है? आपको पूरा पूरा पता है कि एकदम क्या है, एकदम सही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सर्टेन का मतलब एकदम आकस्मिक होना, एकदम सही होना, एकदम कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? एकदम सही। जैसे बोलते हैं कि डेफिनेटली, डेफिनेटली एकदम सही है। ठीक है, डेफिनेट का मतलब एक हम समझते हैं इनफाइनाइट, ऐसे समझ लो। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब अनंत बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, वो बस क्या है? चलते जा रहा है और वो चलता ही जाएगा। वैसे जैसे क्या है हमारा यूनिवर्स, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो सभी वर्ड हैं ये आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। वैसे तो इसमें कुछ याद करने वाले है नहीं, बस ये एक मोटिड है, इसको क्या करना है? आपने याद रखना है। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आपके कमेंट बंद हो चुके हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेटेड फील हो और मुझे भी क्या है आपको नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट देने में हेल्प मिले। सो थैंक यू वेरी मच।